प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 5वीं विषय गणित में पाठ 1 मछली उछली के सभी प्रश्नों के हल समझेंगे। आप अच्छे से सभी प्रश्नों के हल समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लीजिएगा। साथ ही आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब देखें हम पाठ 1 मछली उछली का प्रश्न पहला का 1 लाख को अंकों में लिखिए। अब यहाँ पर 1 लाख लिखना है तो सबसे पहले हम इकाई यानी दाहिनी ओर से हम, क्योंकि 1 लाख है तो शून्य लिखेंगे, इकाई, दहाई, फिर शून्य लिखेंगे, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इन सभी में हम शून्य लिख देंगे और फिर आता है लाख और 1 लाख है इसलिए यहाँ 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार ये 1 लाख हो गया। अब देखें प्रश्न 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य हैं। तो इसी तरह से हम इकाई में शून्य लेते हुए 1 करोड़ लिखेंगे, शून्य लगाते हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ तक हम सभी में शून्य लगा देंगे और 1 करोड़ है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब हम ये सभी शून्यों की संख्या गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य होते हैं। प्रश्न दूसरा देखेंगे हम। एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल हैं, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो जब कोई भी वस्तु एक सी हो मात्रा में और वैसी ही दूसरी अन्य वस्तुएं हैं तो आप जानते हैं कि उसमें हम गुणा कर देते हैं। तो अब एक बोरी है और उसमें 50 किलोग्राम चावल हैं और ऐसी ही कितनी बोरियां हैं? 8। तो हम यहाँ पर देखें एक बोरी में कितना चावल है तो बराबर 50 किलोग्राम। अब कितनी बोरियां हैं? तो 8 बोरियों में चावल बराबर 50 गुणे 8 गुणा कर दीजिए। जब भी दाहिनी तरफ शून्य हो तो उस शून्य को आप एक प्रकार से छिपा लीजिए। तो यहाँ पर हम इस शून्य को छिपा लें तो 8 का गुणा 5 में होगा तो 40। कितने शून्य आपने छिपाए थे? 1, तो यहाँ लिख दें। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से आप गुणा जब दाहिनी ओर शून्य हो संख्याओं का तो आप कर सकते हैं। तो आया 400 और यहाँ पर हम इकाई लिखेंगे किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर मात्रा काय में लिखी है? किलोग्राम में। तो उत्तर होगा 400 किलोग्राम। प्रश्न तीसरा, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा। तो सबसे पहले देखें 50 रुपये में दूध कितना आता है। तो 50 रुपये में दूध बराबर 1 लीटर, तो 2000 रुपये में दूध बराबर 2000 भागित 50। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब भी आप जबकि जमाएं, 1/50 गुणे 2000। अब यहाँ पर जो भाग का निशान है इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि भाग और बटे का एक ही अर्थ होता है। तो 2000/50। अब यहाँ से जब अंश में इकाई में शून्य हो इकाई की ओर से और हर में, तो एक एक शून्य काट दीजिए। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 200/5। अब यदि आपको अंश और हर काटना सिखाया गया है तो उस हिसाब से यहाँ पर हम देखें कि जब अंश और हर को हम काटें तो कोई भी जो संख्या है उससे हम अंश और उसी से हम हर को काटें, भाग दें पूरा। तो यहाँ 5 से 200 में पूरा भाग जाता है, तो 5 चौके 20 और शून्य की शून्य, तो आएगा 40 लीटर। और यदि आपको अंश हर काटते नहीं बनता है तो अलग से भाग कर लीजिए। हमने यहाँ अलग से भी भाग करके आपको बताया है। 200 में जब हम 5 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5 चौके 20, भागफल में 4 आ जाएगा, 20 में से 20 घटेंगे 0। अब यहाँ उतारी लाई 0। अब शून्य भाग नहीं जाता तो भाग नास्ती 0, तो 40 आ गया। तो चाहे आप भाग विधि से कर लीजिए और चाहे अंश और हर काटने वाली विधि से, जो विधि आपको आती है। अब देखेंगे तो इसका उत्तर होगा 40 लीटर। प्रश्न नंबर 4, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर
से कितनी किशमिश बनेगी। अब क्योंकि 1 किलोग्राम अंगूर है तो किशमिश बराबर कितनी बन रही है, 1/3 किलोग्राम। अब कितने किलोग्राम अंगूर है, 12 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम अंगूर से प्राप्त किशमिश बराबर 1/3 गुणे 12। 3 से 12 को काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो कितने किलोग्राम किशमिश बनेगी, 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी। अब देखेंगे हम प्रश्न 5वां। एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 60 किलोमीटर। अब कार द्वारा 2.5 को लिखते हम गणित की भाषा में 2 सही 1/2 घंटे में तय की गई दूरी। तो 60 गुणे 2.5, 2 सही 1/2। अब इसको हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में तोड़ेंगे, आपको आता है। तो इस तरह से हम तिरछा गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 यानी 4, और अंश जो रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो 4 और 1 5, और हर जो है वह ज्यों का त्यों हो रहता है, यानी 5/2। 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो ये हो गया हमारा कौन सा भिन्न, विषम भिन्न। और ये कौन सा था, मिश्र। तो मिश्र को हमने काय में तोड़ लिया, विषम में। अब 2 से 60 कटता है, काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 0 की 0। अब 5 गुणे 30 गुणा कर लीजिए तो कितना आया, 150। और इकाई क्या है, किलोमीटर। दूरी जो काय में बता रहे इसमें किलोमीटर में, अगर मीटर में होती तो मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर में होगी तो किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय करेगी कार 2.5 घंटे में, 150 किलो। प्रश्न 6वां। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में। तो रेलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 1 घंटे। जैसे आपने इसमें सवाल नंबर जो आपने देखा था तीसरा, उसके जैसा हम इसको करेंगे। तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, 1 घंटे। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 360 भागित 80 या बटे 80। 0 से 0 काट दीजिए। अब यहाँ पर आया 36/8। 36 में आप 8 का भाग दे लीजिए, तो इस प्रकार शेषफल बचेगा 4 और भागफल आएगा 4। अब इसी को लिख सकते हैं, जब हमने भाग दिया तो हम लिख सकते हैं 4 सही 4/8। जो भागफल होता है उसे सही करके लिखते हैं, और जो शेषफल होता है उसे अंश में और हर में 8 आता है। तो इसे हम लिखेंगे 4 सही 4/8। अब 4/8 भी करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अंश और हर कट दिए। तो 4, इसको हम लिखेंगे 4 सही 1/2 घंटे, यानी कितना समय लेगी, 4.5 घंटे। तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 4.5 घंटे का समय लेगी। अब देखेंगे हम प्रश्न 7वां। यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, तो 12 किलोग्राम सेब बेचने में उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो 1 किलोग्राम सेब में उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, 80 रुपये। तो 12 किलोग्राम सेब बेचने में कितने होगा, तो सीधा सीधा हम 80 में 12 का गुणा कर देंगे। अब 12 का पहाड़ आता है यदि, तो हम 80 में 0 को छिपा लें, ठीक। अब 12 का गुणा 8 में करें, 12 8 96, एक 0 छिपाया था तो यहाँ लगा दीजिए। जो भी विधि से आप गुणा पढ़ते हो, लेकिन ये एक सिंपल विधि है। यदि दाहिनी तरफ शून्य है तो उन शून्य को आप छिपा के शेष संख्याओं का गुणा कर दीजिए, उतने शून्य आप दाहिनी तरफ लगा दीजिए। तो 960 रुपये उसको मिलेंगे। अब देखें हम प्रश्न 8वां। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 1 वर्ष में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। तो बताओ उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए। तो यहाँ पर जो उसने खरीदा है मोटरसाइकिल के लिए उधार लिया है 65,000, इसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, यहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। केवल हम यहाँ पर जो राशि उसने दी है
वापस की है कुल 78,684, इसे देखेंगे। और उसने ये राशि कितने समय में वापस की है? 1 वर्ष। 1 वर्ष यानी 12 माह। तो 12 माह में उसने वापस की है। अब हमें बताना है हर माह यानी प्रत्येक माह उसने कितने रुपए दिए। तो 1 वर्ष यानी 12 माह में वापस रुपए बराबर 78,684 रुपये। तो 1 माह में वापस रुपए 78,684 भागित 12, या हम इसे बटे करके लिखें, काट दें, आपको जैसा करना हो। तो अगर बटे लिख के काटेंगे तो अंश और हर काटिए, अन्यथा आप यहाँ पर हमने भाग दिया है 12 से, तो आप भाग दे दीजिए। तो भाग देने पर आपको मिलेगा 6,557 रुपये। तो प्रति माह वो कितने रुपए देगा? 6,557 रुपये। यहाँ पर भाग यहाँ पूरा नहीं बना तो हमने इसके नीचे भी दे दिया है, जगह नहीं थी, तो आप इस तरह से भाग दे के आप 12 का भाग देंगे 78,684 में, तो 6,557 आएगा। अलग से कच्ची कॉपी में भाग दे के देख लीजिए। अब देखें हम प्रश्न 9वां। लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम और बर्फ़ी की कीमत 400 रुपये प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपये हैं, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में और 3/4 रुपये बर्फ़ी खरीदने में खर्च करता है। अब इसमें 3 सवाल हैं, तीनों सवालों के हमें हल बताना है। आ है उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, क्योंकि उसने लड्डू खरीदने के लिए जो 800 रुपये हैं उसका 1/4, जब 1/4 बोलें तो 1/4, 3/4 बोलें तो 3/4। तो सबसे पहले हम 800 रुपये का 1/4 निकालें। तो जब हम 800 रुपये का 1/4 निकालेंगे तो 800 रुपये का 1/4 बराबर 800 गुणे 1/4, काट दीजिए तो काटने पर आया 200, यानी 200 रुपये कि उसने लड्डू खरीदे। अब सवाल में स्पष्ट दिया है कि लड्डू की कीमत 200 रुपये में कितने आते हैं? 1 किलोग्राम। तो इसलिए उसने 200 रुपये में कितने लड्डू खरीदे? 1 किलोग्राम। अब सवाल में कहा गया कि जो 800 रुपये हैं उसका 3/4, तो पहले हम 3/4 निकालें तो बराबर 800 गुणे 3/4। अब यहाँ पर आप काट दीजिए, 4 दूनी 8, तो 200, 200 गुणे 3 बराबर 600 रुपये। 600 रुपये की उसने बर्फ़ी खरीदी। अब सवाल में जो बर्फ़ी का रेट है वो है 400 रुपये में बर्फ़ी कितनी है? 1 किलोग्राम। तो 600 रुपये में बर्फ़ी बराबर कितनी होगी? तो 1/400 गुणे 600। अब आप इनको काट दीजिए, तो काटने पर आपको आएगा 3/2। 3/2 का आप भाग कर लीजिए और मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो हम आएगा 1 सही 1/2 किलोग्राम, यानी 1.5 किलोग्राम। और अगर दशमलव में आप भाग करोगे तो यहाँ 1.5 आएगा, तो हम इसे 1.5 किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो बर्फ़ी कितनी आई? 1.5 किलोग्राम, और लड्डू कितने आए? 1 किलोग्राम। अब इसका तीसरा भाग है कि कुल कितना लड्डू और बर्फ़ी की कितनी मात्रा हुई। तो लड्डू धन बर्फ़ी बराबर 1 किलोग्राम धन 1.5 किलोग्राम बराबर 2.5 किलोग्राम, यानी लड्डू और बर्फ़ी दोनों मिला के उसने 2.5 किलोग्राम मिठाई खरीदी। अब देखें प्रश्न 10वां। एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाले खर्च का विवरण दिया गया है। ईंट मात्रा है 500 और कीमत जो है वह है 1200 रुपये प्रति हज़ार। अब इसी को देखें कि 1200 रुपये में कितनी ईंट आती? 1000। तो 500 रुपये में 500 जो ईंटें हैं वो कितने की आएंगी? तो सबसे पहले देखें कि 1200 रुपये प्रति हज़ार, तो 1200 बटे 1000 गुणे 500, जो आपको हमने सवाल नंबर 3 में बताया था, उस विधि से करें तो हमारे पास कुल 600 रुपये खर्च होंगे ईंट खरीदने में, 500 ईंट खरीदने में। अब सीमेंट देखें 7 बोरी और 325 रुपये प्रति बोरी है, तो हम इसमें 7 का गुणा कर देंगे 325 में, तो आ जाएगा 2275 रुपये सीमेंट के। और यहाँ पर जब आप लिखें तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस तरह लिखते जाइएगा।
तो आपको जोड़ने में भी सुविधा होगी। अब देखें रेत एक ट्राली कीमत कितनी है 5,500 रुपये प्रति ट्राली। तो 5,500 में 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 5,500 रुपये। तो रेत की कीमत आ गई। अब देखें सरिया यानी छड़ 40 रुपये प्रति किलोग्राम। 40 रुपये किलोग्राम यानी कितने किलोग्राम खरीदनी है 40 किलोग्राम। और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, यानी 1 किलो कितने की है 45 की। तो हम 45 में 40 का गुणा कर देंगे तो आएगा 1,800 रुपये। तो जो सरिया है वह 1,800 की आएगी। अब मजदूरी, तो कुल मजदूरी कितनी है 15,000 रुपये। तो हम यहाँ पर 15,000 रुपये लिख देंगे। अब यहाँ पर आप इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखना और इनको आप आसानी से जोड़ दीजिए। तो जब आप इकाई जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब दहाई देखें तो दहाई आ गई 7। सैकड़ा देखें तो 6, 2, 8, 8 और 5 13, 13 और 8 कितने हो गए 21। 21 की 1 हाथ की आई 2। अब यहाँ देखें 2, 2, 4, 5 और 4 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 की 5 हाथ की आई 1 और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो कुल कितने खर्च हुए 25,175 रुपये। जो वह पानी की टंकी बनवाई उसका कुल खर्चा कितना आया 25,175 रुपये। थैंक यू।